गुड़िया के लिए ये सीक्रेट लेसन्स एक अनमोल गिफ्ट है। वो उसके गांव की सीमाओं से परे एक दुनिया की उसकी है। एक ऐसी दुनिया जिसका उसने सिर्फ सपना देखा। उनका रिश्ता हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता है। लक्ष्मी अम्मा गुड़िया के लिए सिर्फ एक शिक्षक नहीं थी, वह एक दादी, एक मेंटोर और एक कॉन्फिडेंट थी। वह गुड़िया को मजबूत पढ़ी लिखी महिलाओं की कहानियां सुनाती थी जिन्होंने दुनिया बदल दी। ज्ञान मेरे बच्चे एक प्रकाश है, वह अक्सर कहती थी। कोई भी इसे तुमसे कभी छीन नहीं सकता। ये एक लड़की के लिए सबसे वैल्यूबल डाउट है। वह सिर्फ गुड़िया को पढ़ना लिखना नहीं सीखा रही थी, वह उसमें सपने देखने का कॉन्फिडेंस और उन सपनों को पूरा करने का कोरेज भर रही थी। वह एक छोटे से पौधे का पालन पोषण कर रही थी, ये जानते हुए कि एक दिन वह एक मजबूत पेड़ बन जाएगा। साल गुजर गए। छोटू रामू काका की लेगेसी से प्रेरित होकर अपनी पढ़ाई में लग गया। उसने गांव पंचायत द्वारा अनाथों के लिए दिए गए थोड़े से पैसे का इस्तेमाल किताबें खरीदने और अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए किया। उसने बरगद के पेड़ के नीचे सीखे गए लेसन्स को कभी नहीं भूला। हर चुनौती का सामना उसने उस करेज और विजडम से किया जो उसके काका ने उसमें भरी थी। उसने अपनी पढ़ाई में एक्सीलेंट प्रदर्शन किया। आखिरकार पास के शहर के एक कॉलेज में स्कॉलरशिप हासिल की। वह लड़का जो कभी दबे हुए सोने की तलाश में था, अब ज्ञान के जेम्स की माइनिंग कर रहा था और वह हर किताब पढ़ने के साथ अमीर होता जा रहा था। वह रामू काका के अंतिम शब्दों का जीता जागता प्रमाण था। गांव के दूसरी तरफ लक्ष्मी अम्मा के साथ गुड़िया के सीक्रेट लेसन्स ने भी फल दिया था। जब रामपुर में लड़कियों के लिए एक नया सरकारी स्कूल खुला तो गुड़िया, जो बेसिक्स उसने सीखे थे, सबसे पहले दाखिला लेने वाली थी। उसने अपनी क्लासेस में शानदार प्रदर्शन किया। उसकी सीखने की उत्सुकता ने उसके सभी शिक्षकों को प्रभावित किया। लक्ष्मी अम्मा उसे गर्व से देखती थी। उनका दिल खुशी से भर जाता था। उन्होंने उम्मीद का एक छोटा सा बीज बोया था और अब वह एक खूबसूरत फूल में खिल रहा था। गुड़िया की सफलता ने गांव के अन्य माता पिता को भी अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया। शिक्षा की एक शांत क्रांति शुरू हो गई थी। यह सब एक बूढ़ी महिला की दयालुता के कारण था। आखिरकार छोटू रामपुर लौट आया, एक अनाथ लड़के के रूप में नहीं, बल्कि एक क्वालिफाइड टीचर के रूप में। उसका पहला काम उसी बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटा सा स्कूल शुरू करना था, जहां उसने अपने पहले लेसन्स लिए थे। वह अपने गांव के बच्चों को वही गिफ्ट देना चाहता था जो रामू काका ने उसे दिया था। लगभग उसी समय गुड़िया अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद एक शिक्षक के रूप में उससे जुड़ गई। दोनों कहानियां जो पैरेलल चल रही थी, अब गांव के दिल में प्राचीन पेड़ की वॉचफुल ब्रांचेस के नीचे कन्वर्ज हो गई, जिससे रामपुर के लिए एक पावरफुल नया चैप्टर बन गया। एक साथ छोटू और गुड़िया ने गांव को बदल दिया। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि शिक्षा उनकी क्षमता को अनलॉक करने की है। उन्होंने उन्हें दिखाया कि सबसे बड़े ट्रेजर जमीन में डिगिंग करके नहीं मिलते, बल्कि ज्ञान की विशाल दुनिया की खोज करके और अपने दिलों में दयालुता पैदा करके मिलते हैं। बरगद का पेड़, जो कभी सोने के एक काल्पनिक ट्रेजर का सिंबल था, अब एक वास्तविक जीवित ट्रेजर, रामपुर के बच्चों के ब्राइट एजुकेटेड माइंड्स का सिंबल बन गया। इसकी पत्तों की फुसफुसाहट अब छिपे हुए चेस्ट्स की कहानियां नहीं बताती थी, बल्कि एक समय में एक लेसन करके बनाए जा रहे प्रॉमिसिंग फ्यूचर्स की कहानियां बताती थी। रामपुर गांव हमेशा के लिए बदल गया था, सोने की खोज से नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी सच्चाई की रियलाइजेशन से। दो कहानियां, रामू काका और छोटू की, और लक्ष्मी अम्मा और गुड़िया की, गांव की नई लेजेंड्स बन गई। ये कहानियां बच्चों को सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि प्रेरणा के लिए सुनाई जाती थीं। उन्होंने एक सिंपल लेकिन गहरा लेसन सिखाया। जिंदगी में सबसे कीमती ट्रेजर्स मटेरियल पोजेशंस नहीं होते, वे प्यार, कंपैशन, गाइडेंस और नॉलेज के इंटेंजिबल गिफ्ट्स होते हैं। ये वे रिचेस हैं जो हमें सच में सस्टेन करते हैं और हमें बढ़ने में मदद करते हैं। ये वे ट्रेजर्स हैं जिन्हें कभी चुराया या खोया नहीं जा सकता।
रामपुर की कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि कभी-कभी सबसे हीरोइक एक्ट्स सबसे शांत होते हैं। ये एक बूढ़े आदमी का एक अकेले लड़के के साथ अपना समय और विजडम शेयर करने का सिंपल एक्ट है। ये एक बूढ़ी महिला की जेंटल काइंडनेस है जो चुपचाप एक छोटी लड़की को पढ़ना सिखाती है। प्यार और डेडिकेशन के ये एक्ट्स एक तालाब में रिपल्स की तरह बाहर फैलते हैं, अनगिनत जिंदगियों को छूते और बदलते हैं। रामू काका और लक्ष्मी अम्मा के पास शायद कोई वर्ल्डली वेल्थ नहीं थी, लेकिन वे गांव के सबसे अमीर लोग थे क्योंकि उनके पास प्यार की प्रचुरता और उसे शेयर करने की इच्छा थी। उनकी लेगेसी इस बात में नहीं थी कि उनके पास क्या था, बल्कि इस बात में थी कि उन्होंने क्या दिया। हमारी मॉडर्न तेज तर्रार दुनिया में हम अक्सर सफलता और मटेरियल वेल्थ की अथक खोज में उलझे रहते हैं। हम अपने छिपे हुए ट्रेजर्स की तलाश करते हैं, ये मानते हुए कि वे हमें खुशी देंगे। लेकिन रामपुर की कहानी हमें रुकने और आसपास देखने के लिए एक जेंटल, हार्ट टचिंग रिमाइंडर के रूप में काम करती है। ये हमें उन वास्तविक ट्रेजर्स को पहचानने के लिए प्रेरित करती है जो हमारी जिंदगी में पहले से मौजूद है। हमारे परिवार का प्यार, हमारे दोस्तों का सपोर्ट, हमारे मेंटर्स का गाइडेंस और नॉलेज की शक्ति। यह हमें सिखाती है कि सच्ची दौलत इस बात से नहीं मापी जाती कि हम क्या अक्यूमुलेट करते हैं, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हम दूसरों के जीवन पर कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं। आखिरकार सबसे बड़ा ट्रेजर एक प्यार से भरा दिल है। ये वही प्यार है जिसने रामू काका को छोटू को मेंटर करने के लिए प्रेरित किया। ये वही प्यार है जिसने लक्ष्मी अम्मा के परिवार को एम्पावर करने के लिए प्रेरित किया। और ये वही प्यार है जिसने छोटे और बड़े को अपना वापस अपनी कम्युनिटी की सेवा करने के लिए रामपुर के लोगों और पुराने बरगद के पेड़ के नीचे सीखे गए लेसन्स के बीच का यूनिक पॉइंट एक टाइमलेस तस्वीर पेश करते हैं। वे हमें सिंपल एलिगेंस के साथ दिखाता है कि जब हम ट्रेजर की तलाश करते हैं तो हमें सबसे पहले अपने दिलों में देखना चाहिए